क्या 20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स और 30 गीगावाट की कैपेसिटी इस पावर स्टॉक के प्रीमियम वैल्यूएशन को सही ठहरा सकती है? 30 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य, 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स और भारत के सबसे बड़े पावर एक्सपेंशन पाइपलाइन में से एक होने की वजह से इस एनर्जी स्टॉक की ट्रेडिंग प्रीमियम पर हो रही है। लेकिन जून तिमाही में कमजोर नतीजों के बाद अब ध्यान ग्रोथ के लक्ष्यों से हटकर काम को पूरा करने एग्जीक्यूशन पर आ गया है। निवेशक अब ये देख रहे हैं कि क्या कंपनी अपनी ऊंची वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए जरूरी नतीजे दे पाएगी। प्रीमियम वैल्यूएशन सिर्फ मौजूदा कमाई से नहीं मिलते, ये भविष्य में होने वाली ग्रोथ के बारे में निवेशकों की उम्मीदों को दिखाते हैं। स्टॉक को लेकर यही बहस चल रही है। हालांकि कंपनी का जून तिमाही का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 36% गिर गया, लेकिन वह भारत के सबसे बड़े पावर एक्सपेंशन प्लान में से एक पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावाट की जनरेशन कैपेसिटी हासिल करना है, जिसके लिए FY27 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये काम इतनी मजबूती से हो रहा है कि इसके वैल्यूएशन को सही ठहराया जा सके, जो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। JSW एनर्जी के शेयर 551.65 रुपये पर बंद हुए, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग 1.008 लाख करोड़ रुपये हो गई। पिछले 4 महीनों में स्टॉक में लगभग 17% की बढ़त हुई है और यह 41.74 के ट्रेलिंग PE पर ट्रेड कर रहा है, जो पूरे पावर सेक्टर के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है। काम पूरा करने का ऐसा रिकॉर्ड जो असल में तय समय से आगे चल रहा है। इस तर्क के लिए जरूरी आंकड़ों के आधार पर JSW एनर्जी का पक्ष मजबूत है। कंपनी ने 8 जुलाई तक 1081 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जो FY27 के पूरे साल के लक्ष्य का 1/3 से ज्यादा है, जबकि अभी साल का आधा समय भी नहीं बीता है। अभी कुल 14.5 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जो पिछले साल के 13.5 गीगावाट से ज्यादा है। इस तरक्की के पीछे 32.4 गीगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स की योजना है। इसमें वो जमीन शामिल है जो हासिल कर ली गई है, जरूरी कनेक्शन जो तैयार है, और वे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो 2030 के लक्ष्य को सिर्फ एक स्लाइड पर लिखे नंबर से बदलकर असल निर्माण शेड्यूल वाले एक वास्तविक प्लान में बदल देते हैं। FY27 के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के साथ 3 गीगावाट की नई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का कहना है कि इस पाइपलाइन के लिए जरूरी 99% जमीन पहले ही हासिल की जा चुकी है और इसमें से 1.9 गीगावाट के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी भी तय हो चुकी है। यह एक ऐसी शुरुआती स्थिति है जिसमें जोखिम काफी कम है। इससे काम को पूरा करने से जुड़ा जोखिम खत्म नहीं होता। कागज पर चाहे कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, हाइड्रोलॉजी, पानी की उपलब्धता तिमाही उत्पादन में उतार चढ़ाव ला सकती है। साथ ही जमीन और कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो जाने के बाद भी ट्रांसमिशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से दूसरे डेवलपर्स के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स शुरू होने में देरी हुई है। प्रीमियम का P&L पर असर। कहानी का ये हिस्सा अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है। जून तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 36% गिरकर 533 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA 2% बढ़कर 3,103 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू लगभग 5,437 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। घटते पट के मुकाबले बढ़ते EBITDA का होना कोई विरोधाभास नहीं है। भारी कैपिटलाइजेशन, पूंजी निवेश के बीच के दौर में ऐसा ही होता है। डेप्रिसिएशन सालाना आधार पर 20% बढ़कर 890 करोड़ रुपए हो गया और फाइनेंस कॉस्ट 16% बढ़कर 1,519 करोड़ रुपए हो गई। ये दोनों उन एसेट्स का सीधा नतीजा है जो बुक्स में तो है और जिन पर पूरा रेवेन्यू देने से पहले ही डेट सर्विसिंग कॉस्ट, कर्ज चुकाने की लागत लग रही है। ये हिसाब किताब तभी ठीक बैठेगा जब नई जोड़ी गई कैपेसिटी का इस्तेमाल पूरी तरह होने लगेगा, और ये 2027 की बात है, न कि FY27 की पहली तिमाही की। सिर्फ कर्ज पर निर्भर रहे बिना विस्तार के लिए फंड जुटाना। JSW एनर्जी ने 10,150 करोड़ रुपये जुटाए, जिसे कंपनी भारतीय पावर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी पूंजी बता रही है। ये रकम 4,000 करोड़ रुपये के कीप, 3,000 करोड़ रुपये के प्रमोटर निवेश और ग्रुप की एक कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर मिले 3,150 करोड़ रुपये से जुटाई गई। कंपनी का नेट कर्ज घटकर 61,322 करोड़ रुपये हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज बेहतर होकर 4.95 गुना हो गया और कंपनी के पास 12,881 करोड़ रुपये का कैश मौजूद है। ब्रोकिंग कमेंट्री में एक बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।
कीप और प्रमोटर द्वारा लगाए गए पैसे से जुटाए गए लगभग 7,000 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल है। इसका मतलब है कि शेयरों की संख्या बढ़ गई है, जबकि उसी समय पर टैक्स के बाद का मुनाफा में गिरावट आई है। सिर्फ 3,150 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने से इक्विटी बेस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब सुधरते हुए एप्स को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े डिनोमिनेटर हर को पार करना होगा। ये बात उन लोगों के लिए अहम है जो स्टॉक की वैल्यूएशन कुल मुनाफे के बजाय प्रति शेयर कमाई एप्स के आधार पर करते हैं। ब्रोकरेज आउटलुक। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है और इसका टारगेट प्राइस 550 रुपये तय किया है। इसके पीछे 17% की तेजी, लगभग 12x FY28 EV/EBITDA मल्टीपल और FY28 EBITDA अनुमान में 9% की कटौती जैसे कारण है। ये कटौती इसलिए की गई है क्योंकि कंपनी ने पहले के ज्यादा आक्रामक अनुमान के बजाय 4 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता चालू करने के ज्यादा सतर्क अनुमान को आधार बनाया है। वहीं कोटक ने Q1 FY27 में बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए इसका प्राइस टारगेट बढ़ाकर 475 रुपये कर दिया है। इस प्रीमियम पर कोई विवाद नहीं है, बस इस पर चर्चा हो रही है। ये प्रीमियम असली और काफी बड़ा है। JSW एनर्जी का ट्रेलिंग PE लगभग 50.17x है, जो इसी तरह की दूसरी कंपनियों के मीडियन लगभग 21.73x से करीब 80% ज्यादा है। साथ ही इसका प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3x है, जो सेक्टर के मीडियन 1.91x से कम से ज्यादा है। इस तिमाही में इस स्टॉक को कवर करने वाली तीनों ब्रोकरेज फर्म इस बात से सहमत हैं कि यह प्रीमियम मौजूद है। वे जिस बात पर असहमत है वो ये है कि क्या 2030 तक 30 गीगावाट का ग्रोथ प्लान और उसे लागू करने का पिछला रिकॉर्ड इतना मजबूत है कि इस प्रीमियम को सही ठहराया जा सके। असल में प्रीमियम किस बात पर दांव लगा रहा है? इस साल भारत में बिजली की मांग 271 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे मांग से जुड़ा सवाल आसानी से JSW एनर्जी के पक्ष में हल हो गया। लेकिन इससे वैल्यूएशन का सवाल हल नहीं होता, क्योंकि बाजार में बिजली की मांग से जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है। कमी उन डेवलपर्स की है जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर चालू और पूरी तरह इस्तेमाल होने वाली क्षमता में बदल सके, और ऐसा हर तिमाही में कर सके, बिना इसके कि डेप्रिसिएशन और ब्याज का खर्च EBITDA से होने वाली कमाई से ज्यादा हो जाए। 50x से ज्यादा का PE रेशियो असल में इसी बात की कीमत तय कर रहा है। इस तिमाही के नतीजे नहीं, बल्कि 30 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कई सालों तक सही तरीके से काम करना। FY27 के लक्ष्य, जैसे 3 गीगावाट की क्षमता जोड़ना और ज्यादातर हिस्से के लिए जमीन व कनेक्टिविटी का इंतजाम होना, इस बात के शुरुआती सबूत हैं कि ये दांव सही है। ये बातें अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है, और सही रास्ते पर होने और साबित होने के बीच के इसी फर्क की वजह से 3 ब्रोकरेज फर्म एक ही फाइलिंग को देखकर अलग अलग लक्ष्य तय करती हैं, जिनमें 89 रुपये का अंतर होता है।